Good morning all of you. Welcome to in your own education channel Smart Classes 749 with Vikram. If you have not subscribed to the channel yet, quickly press the bell icon, you get the notification. Today we are going to discuss exercise 1.1. chapter name is relation and function, math element, sum number 8. पीछे हमने 7 सम कर लिए थे, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का 8 सम। 8 सम में क्या है देखते हैं कि शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ट्रांजिस्टिव बट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ये बात हमने प्रूफ करनी है। तो आइए लेट अस स्टार्ट नाउ, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो रिलेशन दे रखी है वो कौन सी रिलेशन दे रखी है वो लिखते हैं लेट आर बी द रिलेशंस ग्रेटर देन ऑन दी नेचुरल नंबर। हमें जो रिलेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, ग्रेटर देन ऑन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर का हमें एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हम रिलेशन लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन अब ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ग्रेटर देन, अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन हमें पता है कि ए बिलोंग्स टू आर। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जो अपने ही नंबर से ग्रेटर हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस नो नंबर, यहाँ नो नेचुरल नंबर लिख देते हैं, नो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इटसेल्फ। ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो, नेचुरल नंबर नहीं होता जो अपने ही नंबर से ग्रेटर हो। तो 1 जो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, इसके इक्वल है। 2 इक्वल नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए जो हमारा है, ए जो हमारा है वो आर को बिलोंग नहीं करेगा, बट ए जो है वो सेट को बिलोंग कर रहा है। और सेट जो हमारा है वो नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसका मतलब है कि ए हमारी आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर जो हमारी है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए जो है वो आर को बिलोंग नहीं करती, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर अपने ही नंबर से वो ग्रेटर नहीं हो सकता। अब इसी को हमने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्री में प्रूव करने, सेकंड पार्ट इसी का, सिमेट्री प्रूव करने के लिए हम ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, ये बात हमने प्रूव करनी है। अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं, वी हैव, अब हम मान के चलो 2 3 लेते हैं, 2 3 बिलोंग कर जाता है n को, यानी 2 3 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। यानी 3 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, बट 2 जो है वो ग्रेटर देन नहीं है 3 से। मतलब अगर हम 2 और 3 नेचुरल नंबर लेते हैं, ए बी लेते हैं, 3 जो है वो बड़ा है, 3 2 ले लेते हैं एक सेट, 3 बड़ा है 2 से, बट 2 बड़ा नहीं है, यानी ग्रेटर नहीं है 3 से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर को, बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब बी ए आर को बिलोंग नहीं कर रहा। तो आर हमारा क्या है, आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। इसी का थर्ड पार्ट, अब इसको हमने बताना है कि ये ट्रांजिस्टिव है या नहीं है। थर्ड पार्ट में ट्रांजिस्टिव
में वही कंडीशन अप्लाई करवा देंगे। ए बी बिलोंग आर को कर रही है एंड बी सी आर को बिलोंग कर, यानी ये हमें गिवन कंडीशन दे रखी है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, यानी ये हमें गिवन कंडीशन में दे रखा है। यानी यहाँ पे ए बी सी जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ए ग्रेटर देन बी, नाउ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो इस कंडीशन से क्या अप्लाई होगा, हो गया ए ग्रेटर देन सी, यानी ए सी से भी क्या होएगा, ग्रेटर देन होएगा। यानी ए और सी, ए सी किसको बिलोंग कर गए, आर को, यानी ए और सी आर को बिलोंग कर गए। वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू एन, ए बी सी एन, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी बिलोंग्स टू एन, ए आर इज ट्रांजिटिव, तो आर हमारी क्या है, ट्रांजिटिव है। यही बात हमने प्रूव करनी थी, ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव बट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट नाइन्थ सम है। नाइन्थ सम में क्या है कि शो दैट द रिलेशन इन द सेट आर ऑफ ए रियल नंबर। अब हमें एक रियल नंबर का सेट दिया हुआ है, डिफाइन एज रिलेशन दे रखी है, ए बी, कंडीशन क्या है, ए लेस देन बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, यही हमने तीनों कंडीशन बतानी है। तो ये हमारे पास रिलेशन है, ए बी इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग आर, यानी ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, ए इज लेस देन बी स्क्वायर। अब हमारे पास कंडीशन है ए इज लेस देन बी स्क्वायर, यानी फॉर एनी, फर्स्ट पार्ट, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, अगर हमारे पास ए आर को बिलोंग कर रहा है तो ए इज लेस देन ए स्क्वायर इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू फॉर 0 इज लेस देन ए इज लेस देन 1, यानी ये इसके लिए ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ए है वो लेस देन कभी भी इक्वल, लेस देन इक्वल टू नहीं होगा ए स्क्वायर के, नॉट ट्रू है, क्योंकि सेम के अगर 2 लेते हैं तो लेस देन इक्वल टू हो सकता है 4 के, 3 लेते हैं 3 लेस देन इक्वल टू हो सकता है 9 के, तो इसका मतलब ए जो है हमारा वो आर को बिलोंग नहीं कर रहा। ए तो आर को बिलोंग कर रहा है बट ए बिलोंग नहीं कर रहा आर को, एंड आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर हमारी रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं कि आर जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। कंडीशन क्या है सिमेट्रिक की, इसी का सेकंड, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर को बिलोंग करता है, यानी ए इज लेस देन बी स्क्वायर, बी ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा आर को, बिकॉज क्यों, क्योंकि बी इज लेस देन ए स्क्वायर, यानी ये कंडीशन जो है ये हमारी, बट बी इज डज नॉट, बी इज लेस देन ए स्क्वायर, तो यहाँ हम ये लिख देंगे बट ए इज लेस देन बी स्क्वायर डज नॉट implies that b is less than a square। मतलब अब हमें ये गिवन कंडीशन है, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, ए इज लेस देन बी स्क्वायर है, बट ए इज लेस देन बी स्क्वायर इस कंडीशन के लिए अप्लाई नहीं होता, बी इज लेस देन ए स्क्वायर, 2 है, 1 लेस देन बी के स्क्वायर के इक्वल है, 2 3 ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन b जो है वो ए बी, ये तो गिवन कंडीशन दे रखी है, लेकिन b जो है वो लेस देन इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, ए बी तो r को बिलोंग कर रहा है, बट बी ए जो है वो r को बिलोंग
नहीं कर रही। तो इसका मतलब आर जो है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारी सिमेट्री नहीं है। एग्जाम्पल लेकर भी चल सकते हैं, जैसे 1 3 ले लिया, 1 इज लेस देन है 3। अब इसको हमने बताना है कि ये ट्रांजिस्टिव है या नहीं है। अब हमने इसमें बताना है कि ये ट्रांजिस्टिव है या नहीं है। ट्रांजिस्टिव प्रूव करना है इस वैल्यू को कि ये ट्रांजिस्टिव है या नहीं है। तो ट्रांजिस्टिव में ए बी बिलोंग आर को कर रहा है एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर को। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या है, ए इज लेस देन बी स्क्वायर एंड बी इज लेस देन सी स्क्वायर। ए लेस देन है बी स्क्वायर के, बी लेस देन इक्वल टू है सी स्क्वायर के। ए बी सी जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, बट ए इट डज नॉट implies that a is less than c स्क्वायर, यानी a is less than c स्क्वायर के लिए ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होएगी, यानी a is less than c स्क्वायर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होएगी। इसका मतलब क्या है, a जो और c जो है वो r को बिलोंग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। यहाँ पे 1/3 लेस देन इक्वल टू -3 के स्क्वायर के, यानी ए बी बिलोंग कर रहा है आर को। -3 लेस देन इक्वल टू है 1/2 के स्क्वायर के, यानी ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, ये भी आर को। बट 1/3 क्या लेस देन इक्वल टू हो सकता है 1/2 के स्क्वायर के? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1/3 लेस देन इक्वल टू हो सकता है 1/4, क्योंकि ये बड़ा है इससे, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि आर हमारा जो है वो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिस्टिव नहीं है। आर हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिस्टिव। अब आगे जो सम है 10th सम है, यहाँ पे 10th सम लिख देते हैं, सारा सेम सम है, बस यहाँ पे हमें स्क्वायर की जगह क्यूब दिया हुआ है। आपने ट्राई करना है, अगर आपसे हो पाए तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, अगर नहीं तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर पूछना है। 10th सम है ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू है। वही प्रोसेस सारा सेम जैसे हमने 9th सम में किया था, तो यू ट्राई इट। नेक्स्ट हमारा 11th सम है। 11th सम में क्या है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन दी सेट। चेक करना है कि एक सेट दे रखा है ए, इस सेट को हमने ए मान लिया, 1 2 3 4 5 6 का सेट दे रखा है, 6 का सेट है, ठीक है। उसके बाद में एक रिलेशन दे रखी है ए बी कंडीशन बी इज इक्वल टू ए प्लस ए 1। व्हेन ए की वैल्यू 1 देन बी इज इक्वल टू 1 + 1 2, ए इज इक्वल टू 2 देन बी इज इक्वल टू 3। मतलब एक नंबर ज़्यादा आ रहा है। 6 तक वैल्यू पुट करनी, क्योंकि ये जो ए है वो इस ए को बिलोंग कर रहा है, यानी ये वैल्यू आएगी इसको बिलोंग करने चाहिए। वही नंबर लेने हैं हमने जो इस सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, वही रिलेशन वही ऑर्डर पेयर लेकर चलने हैं। अब हमारे पास रिलेशन कौन सी बनेगी, 7 जो है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा, यानी देयरफॉर 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी इस ए को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब 6 7 जो है ये, अगर 6 वैल्यू पुट करेंगे इसकी वैल्यू 7 आएगी, वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी वो आर को बिलोंग नहीं करेगी, क्योंकि कंडीशन हमें दे रखी है कि ए जो है वो ए को 7 जो है वो ए को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये आर को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, ए की वैल्यू 1 तो बी की 2 2 3
3 4 4 5 5 6। अब प्रूफ क्या करना है? रिफ्लेक्सिव। इट इज़ क्लियरली दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियरली ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर बट ए बिलोंग्स टू ए को बिलोंग कर रहा है, ए आर को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर जो है वो हमारी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हमें देखना है भी सिमेट्रिक है या नहीं है। रिलेशन यहीं पे लिख देते हैं, यही है रिलेशन हमारी। अब हमने बताना है कि ये जो हमारे पास रिलेशन लिखी हुई है इसको थोड़ा ऊपर ही लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 4 4 5 and then 5 6। नॉट रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्री उतना सिमेट्री ए भी बिलोंग्स टू आर एंड देन बी ए बिलोंग्स टू आर। कोई भी वैल्यू ले लो, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब हमने बताना है कि इसको सिमेट्रिक है या नहीं है। वी हैव 1 2 बिलोंग्स टू आर बट ए भी बिलोंग्स टू आर, but 2 1 does not belongs to R. R is not symmetric। R हमारी सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? A भी belongs to R but B A not belongs to R। अब हमने बताना है कि यही जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव में ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी अब ये दो वैल्यू लेकर चलनी पड़ेगी। वी हैव 2 3 बिलोंग्स टू आर, 3 4 बिलोंग्स टू आर, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी सेट को ए बिलोंग कर रहे हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब हमने कंडीशन क्या? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी हमारा क्या आएगा? 2 4 इसको बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, बट 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर को बिलोंग नहीं किया। ए बी और सी जो है, यानी ए बी और सी जो है, यानी 2 3 और 4 जो है, 2 3 4 वो इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। यानी ए बी और सी जो है वो हमारे पास सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन ए बी बिलोंग कर गया आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, बट ए सी बिलोंग नहीं कर रहा आर को। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर जो है हमारी ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है 12 सम, लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन। एल जो हमारा किसका सेट है? एक लाइन का सेट है जितने प्लेन के अंदर। एंड आर बी रिलेशन इन एल। आर जो है रिलेशन दे रखी है हमें एल में, डिफाइन एज आर इज इक्वल टू L1 L2। ये हमें एक रिलेशन दे रखी है। L1 परपेंडिकुलर टू L2, यानी एक लाइन हमारे पास ये है और एक लाइन हमारे पास ये है। ये लाइन परपेंडिकुलर है, यानी ये जो लाइन है ये L3, ये L1, ये लाइन जो है L2 लाइन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। प्रूव करना है कि आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्री होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। L1 ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो अपने ही लाइन के परपेंडिकुलर, उसी के, ये एक लाइन है।
क्या यही लाइन इसी के परपेंडिकुलर हो सकती है? जब तक हम कोई और लाइन ड्रा नहीं करेंगे तब तक इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं आ सकती। एक लाइन खुद के ऊपर परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती। तो इसका क्या मतलब हुआ? सिंस देयर नो लाइन परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, नो लाइन परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन हम परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। L1 ये बिलोंग नहीं कर रहा R को, क्योंकि L1 परपेंडिकुलर L2 के, L1 L2 R को बिलोंग नहीं करेगा, परपेंडिकुलर नहीं है। एस L1 जो है वो L को बिलोंग कर रहा है। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R जो है वो हमारी रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक में गिवन कंडीशन ए बी बिलोंग्स टू R, ए बी बिलोंग्स टू R, यानी L1 L2 ये R को बिलोंग कर रही है, यानी L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के। अब L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L1 के। दिस इम्प्लाइज दैट L2 और L1 बिलोंग्स टू R। L1 परपेंडिकुलर है L2 के, गिवन कंडीशन है, बट L2 परपेंडिकुलर L1 हो सकता है। L2 के परपेंडिकुलर L1 है तो L1 भी परपेंडिकुलर हो सकती है L2 के। तो L2 L1 बिलोंग कर गया R को, R इज सिमेट्री। R हमारी क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। अब इसी को देखते हैं कि ये ट्रांजिस्टिव है या नहीं है। ट्रांजिस्टिव में ए बी बिलोंग्स टू R, बी सी बिलोंग्स टू R, देन दिस इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू R। L1 L2 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2। L2 L3 belongs to R, this implies that L2 perpendicular to L3। अब L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है और L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है। क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका क्या मतलब है? L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर नहीं है, बट इट does not implies that अब L1 परपेंडिकुलर नहीं है L3 के, यानी मतलब क्या है कि L1 L2 L2 L3, L1 जो है और L3 है वो बिलोंग नहीं कर रहा R को। L1 जो है L1 परपेंडिकुलर नहीं है L3 के, L1 L3 बिलोंग नहीं कर रहा R को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R जो हमारी वो ट्रांजिस्टिव नहीं है। R इज नॉट ट्रांजिस्टिव। थैंक यू सो मच।